एक्सरसाइज 1.2 में निखिलम विधि द्वारा गुणा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दो संख्या है 102 और 107, इनको गुणा करना है। तो आधार क्या होगा, ये दोनों संख्या 100 के नजदीक है, आधार क्या होगा 100। आधार से विचलन, यदि आधार से सॉल्व करते हैं तो निखिलम आधार विधि, और उप आधार यूज करते हैं तो निखिलम उप आधार विधि लगती है। विचलन क्या हो जाएंगे, +02, और 107 का क्या होगा +07। 102 संख्या में से आधार घटाते हैं, इसमें से घटाया 100 +02 बचा, इसमें से घटाया +07 बचा। आधार में 2 जीरो, इसलिए दो अंक ले लिए। अब दो संख्याओं का गुणा होता है तो दो खंड बनते हैं, तीन संख्याओं का गुणा होता है तो तीन खंड आते हैं। इसके लिए सूत्र है एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन दूसरे खंड में क्या आएगा, विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल, ये हो गया फॉर्मूला। तो यहां पर दो संख्याओं का गुणा करना है तो एक संख्या ले लेंगे कोई सी भी, जैसे 102 ले ली, दूसरे का क्या ले लेंगे विचलन 07 ले लिया। एक खंड में दूसरे में क्या आएगा, विचलनों का गुणनफल। ये कितने होंगे, 107 होंगे, 109 होंगे, 102 में 7 जोड़ने पर, और इनको गुणा करने पर कितना आएगा 14 आएगा। यहां दो ही अंक रखने हैं क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं, तो उत्तर कितना हो जाएगा 41901। यही क्या होगा आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, आधार क्या होगा, ये 100 के नजदीक है, आधार ले लेंगे 100। विचलन क्या होंगे, 94 का तो विचलन क्या होगा, 94 - 100 -06, और 92 का क्या होगा -08। फॉर्मूले में रखेंगे एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन। संख्या ये ले ली तो इसका विचलन जोड़ेंगे, कितना है -08। दूसरे खंड में -06 गुणा -08। 94 और -8 को जोड़ने पर कितना बचेगा, 86 बचेगा। उदाहरण को गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस होंगे, 8 से 48 हो जाएंगे। दूसरे खंड में दो ही अंक रखने, दो ही अंक हैं, तो उत्तर क्या होगा 48, 86 48। यही क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आधार तो क्या है 10 ले लेते हैं, और उप आधार की जरूरत पड़ेगी। उप आधार क्या होता है, आधार का ही गुणज होता है। इसको 7 से गुणा कर रहे तो 70 क्या होगा उप आधार। उप आधार अंक क्या होगा
7। ये अंक वो होता है जिसको आधार से गुणा करने पर उप आधार बनता है। तो विचलन क्या होंगे? उप आधार से। इसका तो कितना होगा? 72 माइनस 70 करेंगे तो 0.2 और दूसरे का क्या होगा? 0.3। उप आधार से सॉल्व करने पर एक फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा, जरा सा फर्क है बस। उप आधार अंक गुणा हो जाएगा इस फॉर्मूले के पहले खंड में जो संख्याएं हैं, एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन। ब्रैकेट के अंदर वाला वही सूत्र है। संख्या का गुणा बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन, बाहर क्या आएगा? उप आधार अंक। और दूसरे खंड में क्या आएगा? विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणा। ये उप आधार विधि के लिए फॉर्मूला होगा। अब इसमें उप आधार अंक कितना है? 7 है। एक संख्या 72 ले ली, प्लस दूसरे का विचलन क्या ले लिया? 0.3 ले लिया। दूसरे खंड में विचलनों का गुणनफल लेंगे। गुणा करने पर क्या आएगा? 6 आएगा। एक ही अंक रखेंगे क्योंकि आधार में एक ही 0 है। इधर क्या होगा? 7 गुणा 72 प्लस 3 75 होंगे। गुणा करने पर कितना होगा? 7 को 5 से करेंगे, 7 5 35, 3 और 7 7 49 और 3 52। तो बराबर कितना आएगा? 5 2 5 6 आंसर होगा। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन क्या है? उप आधार विधि से सोल्व होगा। तो इसमें आधार तो क्या ले लेंगे? 100 होगा। आधार बराबर 100, उप आधार बराबर 200 और उप आधार अंक क्या हो जाएगा? 2 और विचलन क्या होंगे? 0.3 0.4 होंगे। सूत्र में रखेंगे उप आधार अंक 2, ब्रैकेट में कोई भी एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन, ब्रैकेट बंद, और दूसरे खंड में क्या आएगा? विचलनों का गुणनफल 0.3 गुणा 0.4। ये हो जाएंगे जुड़कर 207 गुणा 2, 207 गुणा 2, ये कितने हो जाएंगे? 4 को 3 से करने पर 12। वही अंक रखेंगे क्योंकि आधार में 2 0 हैं। गुणा करने पर ये हो जाएंगे 414, 12 है ही तो 12 वैसा के वैसा, 414 भी जो कहते हो ये क्या होंगे? अपने आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है 3 संख्याओं का गुणा, 11 गुणा 12 गुणा 13। तो 3 संख्याओं के गुणन के लिए निखिलम आधार विधि के लिए सूत्र क्या है? कोई भी एक संख्या ले लेंगे प्लस शेष 2 संख्याओं के विचलनों को जोड़ देंगे और इसमें 3 खंड होंगे। दूसरे खंड में क्या आएगा? 2 विचलनों के गुणनफलों का योग। 2 विचलनों को आपस में गुणा करके, 2 विचलनों को आपस में गुणा करके जोड़ करना है। और तीसरे में क्या आएगा? सभी विचलनों का परस्पर गुणनफल। तो आधार यहां पर होगा 10
विचलन क्या होंगे? संख्या माइनस आधार, 11 माइनस 10, 12 माइनस 10, 13 माइनस 10, आएगा विचलन कितना? 1, 2 और 3। 1, 2, 3 आएंगे विचलन क्रम से। सूत्र लगाएंगे तो कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे 11 ले ली, प्लस शेष दो संख्याओं के विचलन, बाकी दोनों के जोड़ देंगे। संख्या 11 ली है तो इसको छोड़ देंगे, संख्या 11 ली है तो इसका विचलन छोड़ देंगे, बाकी दोनों के जोड़ देंगे। 2 और 3 को जोड़ देंगे। ये प्रथम खंड हो गया। दूसरे खंड में दो दो विचलनों के गुणनफल का जोड़, यानी 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1। 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1। ये दूसरा खंड। तीसरे में क्या करना है? तीनों को परस्पर गुणा, 1, 2, 3। अब ये होंगे 11, 2, 13, 3, 16, 16 हो गए। ये होंगे 2, 6 और 9, 2, 6, 3, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3। और ये कितने हो गए? 2 को 3 से करने पर 6, 1 से करने पर 6 ही आएंगे। 16, 6 और 3 और 2 11 हो जाएंगे। और ये कितने होंगे? 6। आधार में 0 1 है तो सेकंड और थर्ड खंड में, दूसरे और तीसरे खंड में अंक कितना रखेंगे? 1 अंक ही लेंगे। इसमें तो 6, इसमें 1 ऐसे लिख लेंगे, 1 को 11 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या आएगा? 6, उसके बाद 1 आएगा, ये जुड़ेगा अगले उसमें, 16 और 1 17। ये क्या होगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आधार क्या होगा? 100 के नजदीक है। और विचलन क्या होंगे? माइनस क्या आएंगे? 97 माइनस 100, -3 और -2 और -01। सूत्र लगा देंगे तो ये क्या होगा? प्रथम खंड में तो क्या आएगा? एक संख्या ले लेंगे कोई सी भी, 97 ले ले तो इन दोनों के विचलन इसमें जोड़ देंगे, तो प्लस में जोड़ेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो कितने होंगे? 02 -01। दूसरे खंड में क्या आएगा? दो दो विचलनों के गुणनफल का योग, 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 3 माइनस 3 गुणा -2 प्लस ये माइनस के -02 गुणा -01 प्लस -01 गुणा -03। तीसरे खंड में क्या आएगा? विचलनों का गुणनफल -3 इंटू -2 इंटू -1। जोड़ने पर क्या आएगा? जोड़ने पर क्या होगा? माइनस के 2 और माइनस का 1, माइनस के 3 हो गए। 97 में से 3 घट जाएंगे, 94 बच जाएंगे। सेकंड खंड में दो दो विचलनों का गुणनफल है, दो दो संख्याएं माइनस में है तो ये सब प्लस के हो जाएंगे आपस में। 2 को 3 से करने पर 6 प्लस 2 को 1 से करने पर 2, माइनस माइनस प्लस, और इसी प्रकार से -1 को -3 से करने पर +3। तीसरे खंड में क्या आएगा? 3 संख्याएं हैं तो चिन्ह माइनस का आएगा। 3 दूनी 6 गुणा 1 कितना आएगा? 6 आएगा। यहां भी क्या लेना है? 2 अंक लेने हैं। 94 जोड़ने पर क्या आएगा? 6 और 2 8 और 3 11, और ये -06। 94 तो है ही,
इधर से एक ले लें इस तरफ, सेकंड खंड में से एक ले लें तीसरे खंड की तरफ, क्योंकि संख्या माइनस की है, इसको प्लस की में बदलना है। तो इधर रह जाएंगे 10, और इधर से जब एक आएगा तो उसका मान किसके बराबर होगा? आधार के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होगा? 100 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से 2 लेते तो 200 के बराबर हो जाता। अगर यहाँ पर आधार 10 होता तो इधर 1 लेने पर इधर 10 के बराबर होता। तो इधर से हमने 1 लिया तो कितना रह गया? 10, और इधर जाके क्या हो जाएगा? ये आधार के बराबर, इसमें से 06 घट जाएगा। 100 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 94 बचेंगे। दूसरे खंड में 2 ही हैं, 94 10 94 क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 102 गुणा 103 गुणा 104। यहाँ पर आधार क्या आएगा? 100 आएगा, 100 के नज़दीक है। विचलन क्या हो जाएंगे? संख्या में से आधार घटाएंगे, सब में से 100 घटेगा तो 02 03 04 क्या होंगे? विचलन। धनात्मक होंगे 02 03 04। सूत्र में रखेंगे, कितना आएगा? एक संख्या प्लस दोनों का शेष 2 का विचलन, यानी 03 प्लस 04। दूसरे खंड में क्या रखेंगे? 2 विचलनों का गुणनफल जोड़ करते हुए 2 को करेंगे 3 से, 02 गुणा 03 प्लस 03 गुणा 04 प्लस 04 इंटू 02। तीसरे खंड में क्या होंगे? इनका आपस में गुणा, 02 गुणा 03 गुणा 04। जोड़ दें, 3 और 4 7 हो गए, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएंगे। 102 प्लस 7। दूसरे खंड में क्या आएगा? 6, ये 12 प्लस कितने? 8। 4 को 2 से करने पर, और इन तीनों को करने पर क्या आएगा? 4 3 12 2 24। दूसरे तीसरे खंड में 2 अंक रखने हैं, आधार में 2 जीरो है, इसलिए 109 12 और 8 20 और 6 26 हो जाएंगे, 24। इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो सीधा यही उत्तर हो जाएगा। 109 26 24। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी सही आधार आएगा, इसमें 100। विचलन कितने होंगे? इसमें एक तो होगा नेगेटिव, बाकी होंगे 2 पॉजिटिव। -01 01 और 03। सूत्र में मान रखेंगे तो कितना आएगा? एक संख्या ले लेते हैं 99, शेष दोनों के विचलन जोड़ देंगे, 01 प्लस 03। दूसरे खंड में 2 विचलनों को गुणा करते हुए, जोड़ करते हुए चलना है। 01 गुणा -01 गुणा +01 प्लस 01 गुणा 03 प्लस 03 गुणा -01। और तीसरे खंड में क्या आएगा? इन तीनों का परस्पर गुणा, -01 गुणा 01 गुणा 03। अब इनको जोड़ देंगे, 99 प्लस 1 100 और 3 103 हो जाएंगे। दूसरे खंड में गुणा करने पर क्या आएगा? ये आएगा -1 -01 आएगा। 1 को 1 से करने पर चिन्ह आएगा माइनस का, 1 को 3 से करने पर 3 आएगा, चिन्ह आएगा प्लस का, और यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का। 3 को -1 से करने पर ये तो कट जाएंगे, क्या बचेगा? -1 बचेगा। इधर कितना आएगा? माइनस का 3 ही आएगा गुणा करने पर। 103 -01 -03। अब यहाँ -1 है तो इसमें से एक अंक इधर ले लेंगे, वो सेकंड खंड में होगा 100 के बराबर।
इधर रह जाएगा 102 और इधर क्या आएगा 100 माइनस 01 और ये माइनस 03, ये बचा 102 और ये कितने बचे 99 और ये माइनस 03। अब इसको भी क्या करना है, प्लस का करना है। अब इसमें से भी क्या कर लेंगे, एक इधर ले लेंगे, तो एक इधर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा और ये भी एक इधर जाकर तीसरे खंड में 100 के बराबर होगा, आधार के बराबर। इसमें से 3 घट जाएगा, कितना आएगा 102, 98 और कितने बचेंगे 97, क्या होगा अपने आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 27 तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन किसमें है, 10th की एक्सरसाइज फर्स्ट में। तो वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें आप पढ़ लेना, केवल नंबर अलग है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो ये हमने पढ़ा 3 संख्याओं का गुणनफल निखिलम आधार विधि के द्वारा। यदि उप आधार विधि यूज होती है तो सूत्र में थोड़ा सा बदलाव आएगा। सूत्र के जो प्रथम खंड है उसमें क्या आएगा, ब्रैकेट लगाकर बाहर लिख देंगे उप आधार अंक का स्क्वायर। तो उप आधार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट में कोई एक संख्या प्लस शेष दोनों संख्याओं के विचलन जोड़ देंगे। दूसरे खंड में इससे पहले ले लेंगे ब्रैकेट और उसके आगे क्या लिख देंगे, उप आधार अंक। पहले खंड में तो उप आधार अंक का स्क्वायर, दूसरे में उप आधार अंक ब्रैकेट में दो विचलनों के गुणनफल का योग और तीसरे में वही है तीनों विचलनों का गुणनफल। जैसे एग्जांपल 21, 24, 25 ले लेते हैं। इक्कीस गुणा 24 गुणा 25, कोई भी संख्या ले ली हमने। 21 का विचलन कितना होगा, आधार तो क्या होगा 10 और उपाधार क्या होगा 20 ले लेंगे। 21 का विचलन कितना होगा, उपाधार से 1 होगा और 24 का 4 होगा, 25 का कितना होगा 5 होगा। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या ले लेंगे, कोई भी एक संख्या ले लेंगे, 21 ले लिया, प्लस शेष 2 संख्याओं के विचलन जोड़ देंगे, 4 + 5 जोड़ देंगे। ये प्रथम खंड। दूसरे खंड में क्या होगा, उप आधार अंक आएगा 2, ब्रैकेट में दो विचलनों के गुणनफल का योग। 1 को 4 से करेंगे 4 को 5 से करेंगे 20 प्लस 5 को 1 से करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, ब्रैकेट बंद। तीसरे खंड में क्या आएगा, 1 गुणा 4 गुणा 5, 1 गुणा 4 गुणा 5, ये कितना होगा 4, ब्रैकेट में 21 और 9 30 हो जाएंगे। दूसरे खंड में क्या होगा, 20 5 25 और 4 29 को 2 से करने पर 58। तीसरे खंड में 5 चौक 20, आधार में 1 0 है तो इन दोनों खंडों में दूसरे और तीसरे में 1 1 अंक रखेंगे। इसको गुणा करने पर कितना आएगा 120 आएगा, 4 को 30 से करने पर। इसको लिख लेंगे 5, इस प्रकार से 8 2 और 0, तो शुरू में 0 आएगा, 2 जुड़ेगा 8 में, 8 2 10 हो जाएंगे। हासिल 1 जुड़ेगी 5 में 6 और 6 जुड़ेंगे 0 में कितने आएंगे 6 ही आएंगे, 12 का 12, ये अपना क्या होगा आंसर।